नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं अखाड़ा। प्रणाली नई, हालात वही। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और राज्य के सबसे बड़े शहर इंदौर में अपराध रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी। इसके लिए मैदानी पुलिसकर्मियों के बढ़ने, मजिस्ट्रियल पावर के अधिकार बढ़ने के बाद भी पुलिस की कार्यप्रणाली और अपराधों में कमी नहीं दिखती। विपक्ष तंज कस रहा है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण पुलिस काम नहीं कर पा रही और अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। वहीं भाजपा को उम्मीद है कि जल्द ही प्रणाली की समीक्षा होगी और आवश्यक बदलाव दिखाई देंगे। इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। करीब 13 महीने पहले 6 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश के भोपाल इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई। इसका उद्देश्य तेजी से बढ़ते इन शहरों में अपराधों पर लगाम लगाना था। पिछले एक साल के आंकड़ों पर गौर करें तो राजधानी भोपाल में लूट की करीब 82%, चोरी की 29%, हत्या की 19% और चोरी की घटनाओं में 30% का इजाफा हुआ है। इंदौर में भी 20% हत्याओं की वारदात बढ़ी है। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद राजधानी में करीब 150 अधिकारियों और 1000 पुलिस कर्मियों के बल में इजाफा हुआ है। इसी प्रकार से इंदौर में मैदानी पुलिस बल को बढ़ाया गया है, लेकिन ढाक के 3 पात। मैदानी पुलिस कर्मियों के बढ़ने, मजिस्ट्रियल पावर के अधिकार बढ़ने के बाद भी पुलिस की कार्यप्रणाली और अपराधों में कमी नहीं हो पाई है। विपक्ष तंज कस रहा है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण पुलिस काम नहीं कर पाती है, जिससे अपराधियों को संरक्षण मिलता है। मध्य प्रदेश में कमजोर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करी गई, जिसका परिणाम निकला कि ये केवल और केवल नाम की और 100 पीस की प्रणाली बन के रह गई। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में जिस तरह से बड़े अधिकारियों की नियुक्ति होनी थी, बड़े तंत्र को और यहाँ तक की बड़ी व्यवस्थाएं होनी थी, वो कुछ भी नहीं की गई। केवल पुराने पुलिस अधिकारियों के नाम और पद चेंज कर दिए गए। उसके अतिरिक्त कमिश्नर प्रणाली में कोई अधिकार नहीं दिए गए, किसी तरह के संसाधन नहीं दिए गए, इसलिए केवल 100 पीस की प्रणाली बन गई। इसलिए इसका जनता को कोई लाभ नहीं। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर अभी प्रारंभिक नतीजे हैं। सरकार के स्तर पर इसकी समीक्षा होगी और इसमें आवश्यक बदलाव कर प्रभावी भूमिका के प्रयास किए जाएंगे। पुलिस प्रणाली लागू होने के बाद अगर हम 1 वर्ष के बाद देखें तो 9500 ज्यादा लोगों से बाउंड ओवर भराया गया है। जो बच्चे पहले 70 दिन के मिलते थे, अब 12 दिन के अंतर में मिलने लगे हैं। जो रात्रि गश्त थे उसको भी दुरुस्त किया गया है, चुस्त किया गया है और उसमें 1000 पुलिसकर्मी नीचे मैदान पे उतरकर गुंडों की शिनाख्त करके 2500 से ज्यादा लोगों को किया गया, जिनके मंसूबे माफिया जो था उसको ध्वस्त करने का काम हमारी सरकार ने किया। पुलिस कमिश्नर प्रणाली से भोपाल इंदौर दोनों शहरों को कुछ खास नहीं मिल पाया है। पुलिस को जो मजिस्ट्रियल पावर मिले हैं उसका इस्तेमाल कई मायनों में पहले से कमजोर भी नजर आ रहा है। 2022 में जिला बदर के सिर्फ 117 मामले हुए। 2021 में 384 जिला बदर हुए थे। 2020 में कोरोना के बावजूद 205 गुंडों को जिला बदर किया गया था। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांजे की रिपोर्ट। तो इस विषय पर विस्तार से बात करते हैं। इसके लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आज चर्चा का हिस्सा है गीत धीर जी, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ हैं अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता कांग्रेस। और हमारे साथ हैं अरुणा मोहन राव जी, रिटायर्ड स्पेशल। तो ये सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मेरा गीत धीर जी आपसे ही है कि पुलिस बल बढ़ा लेकिन अपराध भी बढ़े, क्या ये सच है? नहीं सोनल जी, ये सच तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले के समय में FIR दर्ज करवाने में ही काफी जद्दोजहद होती थी। और आप अन्य राज्यों की भी अगर बात करें मध्य प्रदेश के अलावा, तो आज भी वहाँ होती है। हमारे यहाँ तो ई प्रणाली, यानी कि आप मोबाइल से भी FIR जो है दर्ज करवा सकते हैं। तो हमारे यहाँ हर केस जो आ रहा है वो रिपोर्ट हो रहा है। उसके बावजूद देखिए, हर केस रिपोर्ट होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है क्राइम जो है कहीं ना कहीं हमने कंट्रोल किया है, उसको बढ़ने नहीं दिया है। हाँ, आप अगर कोरोना के समय से कंपेयर करेंगे और अभी के भी देखेंगे तो भी आंकड़े आपके सामने हैं। कहीं पर भी मध्य प्रदेश में जो प्रणाली, क्योंकि काफी समय से इसकी मांग आ रही थी सोनल जी, और हमने काफी कुछ सोच विचार कर जनता के हित में निर्णय लिया था। अभी 2 जगह पे वर्तमान में, इंदौर और भोपाल में, जहाँ ये प्रणाली हमारी कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है। हालांकि 100% पूरी तरीके से नहीं लागू हो पाती, कुछ समय लगा था इसको हमको
100% अभी इसको लागू करने में, लेकिन उस दौरान से अभी तक के आप अगर कंपेयर करेंगे तो हमने केसेस के ऊपर जो है कहीं ना कहीं जो है एक मुकाम हासिल किया है कि इसको हमने बढ़ने नहीं दिया, बल्कि हम इसको ग्राफ को गिरा रहे हैं। इवन दो सर हमारा हर एक केस ग्राफ मेरे पास भी है, जो रिपोर्ट है उसी के आधार पर एक साल के आंकड़े हैं। राजधानी भोपाल में लूट की करीब 82%, चोरी की 29-29%, हत्या की 19%, चोरी की घटनाओं में 30% का इजाफा हुआ है। ये कौन सा ग्राफ है फिर? ये देखिए, मैं वही बता रहा हूँ आपको, हर केस जो है, जो हर प्रकरण है सामने आ रहा है, वो रिपोर्ट हो रहा है। पहले के टाइम में क्या होता था कि रिपोर्ट ही नहीं हो पाते थे, आदमी को कई बार जद्दोजहद करनी पड़ती थी। हमने तो जो है पोर्टल एक लॉन्च किया है मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी हमारे कद्दावर और गृह मंत्री हैं, और जनता की सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो ये प्रणाली तो हमें मांग आ रही है कि हम और भी ज्यादा लागू करें। हाँ, कोरोना के समय से अगर आप कंपेयर करेंगे, देखिए उस टाइम पे लोग घर में थे, फिर भी अपराधों में जो था, आप अगर कंपेयर करेंगे 2-3 सालों में, तो अंतर जो है आपको साफ देखने को मिलेगा। लेकिन निश्चित रूप से प्रणाली नई है, कुछ समय तो उसको समझने में भी लग गया था, और 100% लागू नहीं हो पाई थी शुरुआत में। तो देखिए बहुत छोटी छोटी अगर मैं आपको बात बोलूं तो कुछ जगहों पे ऑफिसेस प्रॉपर नहीं बन पाए थे। लेकिन हाँ, प्रणाली नहीं बनने से आप देखिए क्राइम जो है, रात को जो गश्त की बात हो रही थी, हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता दुर्गेश जी ने भी आपके चैनल के माध्यम से जनता को अवगत करवाया। सुनील जी, निश्चित रूप से प्रणाली बहुत जो है सकारात्मक है और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। पुलिस भी जो है वो अब एक कहीं ना कहीं रेगुलेटरी सिस्टम के अंदर जो है वो काम कर रही है। यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि अधिकारी जो है उच्च अधिकारी को डायरेक्ट सपोर्ट करता है, रिपोर्ट करता है। और यहाँ पर जो है प्रणाली, ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में ही ये पहली बार की गई हो। महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य है जहां पर एक प्रणाली बहुत पहले से लागू थी। तो कई जगहों पे विचार विमर्श करके ये प्रणाली को लागू किया गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल भी रहे हैं। निश्चित रूप से जो आप आंकड़े बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल किया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर एक बात रिकॉर्ड पे आ रही है, हर एक प्रकरण जो है रिकॉर्ड पे आ रहा है। और जैसे आप कोई भी अगर गुमशुदगी का मामला भी लेकर जाते थे तो कहीं ना कहीं उसके लिए आदमी को परेशान होना पड़ता था। आदमी अपने मोबाइल फोन से जो है EFIR कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें सरलीकरण के रूप में भी इस प्रणाली के बाद में आई हैं। हमने दोनों चीजें इसको की हैं। तो जहां जहां पर देखिए ये जो सरलीकरण हुआ है, इसके कारण आंकड़े जो है थोड़े से सामने आने लगे हैं, लेकिन उसका निराकरण भी हो रहा है, कहीं ना कहीं वो कंट्रोल हो रहे हैं। मैं आपकी बात सुन लेती हूँ, लेकिन यदि हम ग्राउंड जीरो की बात करेंगे तो वैसा कुछ नहीं है। आपने गश्ती की बात की तो गश्त तो कहीं दिखती नहीं है। अभी दीपावली की रात देखी, क्रिसमस की रात देखी, 31 की रात देखी, लेकिन वहाँ उस तरह की गश्त अब नज़र नहीं आती पुलिस की। जिस तरह का लोगों के बीच संवाद होना चाहिए, क्योंकि जब कमिश्नर प्रणाली लागू होगी तो कहा था कि पुलिस बिल्कुल सिंघम के रूप में होगी और उस तरह से लोगों की समस्याओं को, पूरे शहर में जो है क्राइम खत्म कर देगी, लोग डरेंगे, उस तरह का होगा। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। ये मैं जरूर कहूंगी आपकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कि लोकल अपराध भले ही रुके हों, लेकिन लूट, चोरी, रेप, ये सारे मामले बढ़े हैं। तो जाहिर तौर पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि भोपाल, इंदौर में यदि इस तरह कमिश्नर प्रणाली लागू है, उसके बाद भी अपराध क्यों बढ़े हैं? आप माने या ना माने, आप कहें कि रिकॉर्ड होने लगे, इससे पहले भी आपकी सरकार रही है, तो तब क्या ये कह माने कि रिकॉर्ड नहीं होते थे? तब क्यों नहीं रिकॉर्ड होते थे? फिर ये सवाल भी होगा। लेकिन फिलहाल मैं अवनीश जी का रुख कर लेती हूँ। अवनीश बुंदेला जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं। अवनीश जी, गीतधीर जी की बात से इत्तेफाक रख रहे हैं? देखिए, गीतधीर जी जो है, मैं उनकी बात सुन के बड़ा हतप्रभ हूँ। जो भाजपा के प्रवक्ता है, थोड़ा मुझे लगता है उनको थोड़ा सा अपने आंकड़े दुरुस्त करके आना चाहिए। सोनल जी, मेरी आधी बात का जवाब आपने ही दे दिया कि कमिश्नर प्रणाली लागू होने के पहले क्या आपकी सरकार ने, सही बात। तो अगर इसके पहले भी देखिए 17 साल से आपकी सरकार रही, अगर आप कहें कि केस रजिस्टर्ड नहीं होते थे तो मतलब आप अपनी सरकार के निर्णयों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सोनल जी, गीतधीर जी ने ये कर दिया है। और सबसे बड़ी बात आप देखें सोनल जी कि जैसे आपने सोनल जी कुछ आंकड़े दिए, आपने लूट के आंकड़े दिए, चोरी डकैती के आंकड़े दिए। एक आंकड़ा, दो आंकड़े मैं भी आपको देना चाहूँ। आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में, हालांकि उसमें पूरा मध्य प्रदेश आता है सोनल जी, आदिवासियों पर अत्याचार के मामले अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में वो 67% बढ़े। अगर आप बलात्कार की बात करें, उसमें पूरा मध्य प्रदेश, निश्चित तौर पर इंदौर, भोपाल के आंकड़े भी इसमें बढ़े हुए, वो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें भी देखें सोनल जी, तो बलात्कार के मामले भी पिछले 1 साल में 41% बढ़े हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ सोनल जी, NCRB के आंकड़े कह रहे हैं। और जो आपने आंकड़े बताए सोनल जी, निश्चित तौर पर वो आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं कि जहां कमिश्नर प्रणाली लागू हो चुकी है 2 शहरों में, और अब तक गीतधीर जी का कहना कि आकार नहीं ले पाया,
ऑफिस नहीं खोला भैया, उसको कोई नया थोड़ी करना था। वही गृह विभाग है, वही थाने, कोई अलग से उसके थाने थोड़ी खोलना है, वही एसपी ऑफिस है, वही डीजीपी ऑफिस है। फर्क इतना था कि पुलिस के वर्किंग सिस्टम को चेंज होना था कि साहब इसमें पहले ये था कमिश्नर प्रणाली में सोनल जी कि इसमें अगर शक की बिना पर अगर पुलिस चाहे तो किसी भी व्यक्ति को 151 में वो जो तुरंत मुचलके पर जमानत हो जाती थी वो मुचलके पर जमानत नहीं होगी। पुलिस चाहे तो वो उनको 15 दिन तक रिमांड पे ले सकती है। ये उसका सबसे अलग पार्ट है। और ये बात निश्चित है सोनल जी कि कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद भी और आप देखें क्राइम के आंकड़े इस प्रदेश में बढ़े हैं। सबसे बड़ी बात आप देखें इंदौर के जहां प्रभारी मंत्री खुद गृह मंत्री हैं, वहां के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। उसका कारण सोनल जी एक है कि गृह मंत्री जो है जो कभी अपने विभाग की बात नहीं करते, हमेशा ऐसी बात करेंगे, खासकर बॉलीवुड से रिलेटेड बात करने में बड़ा इंटरेस्ट है। दीपिका पादुकोण ने किस कलर की बिकनी पहनी है, कौन सा गाना गाया है, अक्षय कुमार ने क्या किया है, फला फिल्म में ये क्यों बोला, ऐसा क्यों कहा, ये सारी बातें करके हिंदू मुस्लिम करके कहीं ना कहीं वो हमेशा विषांतर करना चाहते हैं और अपने विभाग की सोनल जी कभी बात ही नहीं करते। हमेशा बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, पंचायत की बात करेंगे और बाकी राहुल जी, चाहे कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी तो उनके फेवरेट टॉपिक रहते ही हैं। क्योंकि यही कारण है सोनल जी कि प्रदेश में इंदौर भोपाल में भी आप देखें तो निरंतर क्राइम का रेशियो बढ़ रहा है। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद ही आश्चर्य इस बात का है कि बढ़ रहा है। अभी गीत धीर जी कह रहे थे और अन्य राज्यों की तुलना में आप देखें भैया सिर्फ 3 राज्य में हम हैं गीत भाई, सिर्फ 3 में, बाकी आप देखेंगे तो आप हमारी तुलना में तिगुने होंगे। तो आप कौन राज्यों से तुलना करना चाहते हो? उत्तर प्रदेश से अगर आप तुलना करो तो वहां की तो हालत बहुत ही खराब है, महाराष्ट्र से तुलना करो तो वहां की हालत बहुत खराब है, अगर आप गुजरात की तुलना करो, कहां से तुलना करना चाहते हो? हर जगह आप ही आप हो, चिंता मत करिए, हम तो बहुत छोटे हिस्से पर हैं गीत जी। तो इस बात को स्वीकार करने में मुझे लगता है कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अगर आपके शासनकाल में क्राइम बढ़ रहा है तो उसका मैं समझता हूँ ऐसी चीजों का बैठ के निराकरण होना चाहिए। अगर कहीं आपको लगे कि विपक्ष की भी इसमें आवश्यकता है, हम तत्पर इसके लिए, हम तैयार हैं, लेकिन इस पर आप ऐसी राजनीति करेंगे, तुलना करेंगे। गिरधीर जी कुछ कहना है आपको? मैं अरुणा राव जी का फिर रुख करूंगी। जी, मेरे बड़े भाई जो कह रहे थे गृह मंत्री जी के बारे में, माननीय गृह मंत्री जी के बारे में जो कह रहे थे, इससे डर तो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन एक बात है कि गुंडे नहीं है सबसे पहले, लेकिन हाँ जनता के बीच में देखिए उन्होंने जो कुछ बातें उठाई मैं साफ करना बहुत आवश्यक समझता हूँ। वो माननीय नरोत्तम मिश्रा जी जो है माननीय गृह मंत्री तो है ही हैं, उसके साथ में हमारी सरकार के प्रवक्ता भी, इसलिए हर विषय पे वो जो है आके बात रखते हैं। पहली बात तो ये मैं साफ कर दूं। दूसरी बात, जहां तक कि कमिश्नर प्रणाली की बात करी तो सिर्फ और सिर्फ अवनीश भाई, आप तो बड़े भाई हैं, ज्ञानी भी हैं, मैं तो ज्ञानी मानता हूँ, सिर्फ इंदौर और भोपाल में लागू हुई है, अभी ग्वालियर में लागू नहीं हुई है। तो आप ग्वालियर का विषय बीच में ले आए थे। फिर मैं वापस आ जाता हूँ विषय पे। मैं कहीं ऐसा नहीं बोल रहा था कि हमारी सरकार में पहले हमारी तरफ से चूक होती थी। ई प्रणाली के कारण क्या हुआ है कि सरलीकरण हो गया। मैंने जो शब्द का उपयोग किया था सरलीकरण हो गया है। आदमी कहीं पर भी एक क्राइम होता है तुरंत उसको रिपोर्ट करता है। पहले कई बार क्या होता था, जाने में संकोच करता था, अगले दिन तक के रुक जाता था, फिर बात आई गई हो जाती थी। कई बार इस प्रकार की भी चीजें होती थी। खैर अपन इसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। कुल मिला के जो हमने कंट्रोल किया और आगे भी इस प्रणाली को हम तो बढ़ाने के ऊपर विचार कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक सफल प्रणाली है ये। और आप देखेंगे सोनल जी जो आपने बात बोली, बिल्कुल आप की बात से मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि भोपाल में मैं अभी भी देख रहा था, अभी मैं लिंक रोड से ही आ रहा था जब डिबेट का समय हो रहा था, तो जगह जगहों पे जो है गश्त देखी मैंने। 2-3 जगहों पे लिंक रोड पे जो अरेरा क्लब है उसके सामने ही चेकिंग चल रही थी, निरंतर चल रही है। देखिए ये तो अभी वर्तमान में तो ऐसा समय है जहां पर जो है लगातार अभी हमारे वार त्योहार है, लोहड़ी है, फिर उसके बाद में संक्रांत है, पोंगल है, कई त्योहार है। तो ये नियम है, लेकिन नियम के तहत भी जनता में डर है जो पहले। ठीक है, अब चूंकि आपने बताया कि आप आ रहे थे, लिंक वे से आप आए, उस दौरान आपने फेस किया। सर आपके यहाँ यानी भोपाल में ज्यादातर हेलमेट चेकिंग करते हैं, उसके अलावा यदि ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक के इंतजाम बहुत खराब हैं। अब चूंकि आप हमारे स्टूडियो में आए कि नहीं पता नहीं, चूंकि आप स्काइप से जुड़े हैं, यदि आप हमारे स्टूडियो आते तो थोड़ा आप अपना जो नजरें इनायत हैं वो हबीबगंज रोड पर भी कर लेते, जहां 5 से 7 के बीच में किस तरह के हालात रहते हैं, 8 के बीच में किस तरह का नज़ारा रहता है, तो फिर शायद आप मुझे बताते कि क्या स्थिति है। अवनीश जी की आवाज मत दबाइए, वो कुछ कह रहे हैं साथ साथ में जी। मैंने सोनल जी ये कह रहा था, आप मुझे मालूम आप भी भोपाल के, आपको भोपाल के बारे में पूरी मालूम है। बाकी ये धीर मेरे छोटे भाई जैसे उन्होंने जो स्नेह मुझे दिया है आपके चैनल के माध्यम से, उसके लिए उनका अभिवादन करता हूँ। मेरे बहुत प्रिय है छोटे भाई।
जी, ठीक है, चलिए गीतधीर जी, लेकिन ट्रैफिक की बात करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। अभी भोपाल शहरवासी बहुत परेशान है ट्रैफिक की वजह से, और इसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। चूंकि अरुणा राव जी भी हमारे साथ हैं, अरुणा मोहन राव जी, रिटायर्ड स्पेशल डीजीपी हमारे साथ हैं यहाँ पर। अरुणा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि पहले तो स्वागत है आपका, और साथ ही साथ ये जो कमिश्नर प्रणाली इंदौर और भोपाल में लागू हुई, क्या वाकई में अपराध रुके या बढ़े? जी, इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ जी, कि जो पुलिस की जो प्रणाली, उसको हम लोगों को दो तरीके से देखना चाहिए। एक तो क्राइम के दृष्टि से देखना है, और दूसरा है एफिशिएंसी और जो पब्लिक कांटेक्ट है और या जो पब्लिक इंटरफेस है पुलिस का, उसके बारे में हम लोगों को दोनों तरफ से हम लोगों को इसकी एनालिसिस करना जरूरी है। आप देखेंगे तो भारत में 63 शहर में अभी कमिश्नर सिस्टम जो है वो लागू हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि और बहुत सारे स्टेट्स और प्रस्ताव बना रहे हैं कमिश्नर सिस्टम को लागू करने के लिए। तो इसका ये मतलब है कि ये सिस्टम बहुत सक्सेसफुल है और बड़े शहरों के लिए जरूरी है कि एक एफिशिएंट पुलिस सिस्टम इन प्लेस हो। तो आंकड़े को हम लोग इस तरह से देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन फ्री हुआ है, लोगों के कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि हाँ पुलिस के पास जाए और हमारे उनके एफआईआर को दर्ज करें। तो एंड ये हम लोगों को देखना है कि रिकवरी कितना हुआ है और डिटेक्शन कितना हुआ है, और उस तरह से देखेंगे तो भोपाल और इंदौर दोनों में रिकवरी बढ़ी है। और दूसरा जो लोगों का जो भावना है, एक सर्वे अभी किया गया था, तो लोगों का जो रिएक्शन है या उनका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बहुत बड़ी है पुलिस के प्रति, क्योंकि जो सीनियर ऑफिसर्स है वो बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं क्राइम को, और जो लोगों से मिलने का जो तरीका है वो बहुत चेंज हुआ है। और जो एक जो एक्सेप्टेंस लेवल है पुलिस का, रोड पे दिखते हैं, और जैसे हमारा डायल 100 का सिस्टम है वो बहुत जल्दी पुलिस जो है वो घटनास्थल पे पहुंचती है। तो धीरे धीरे होके जो सेटिस्फैक्शन लेवल लोगों का है वो बढ़ रहा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है हम लोगों को देखने के लिए। और दूसरा ये है कि जो जिस तरह का हायरार्की कमिश्नरी सिस्टम में है वो बहुत मजबूत है। जैसे आपने देखा बड़े शहरों में लॉ एंड ऑर्डर को डील करने के लिए ये बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि वेदर इट इज प्रिवेंटिव एक्शन को लेना हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर में कार्रवाई करना हो, तो बहुत सारे उसमें लेयर्स नहीं है। तो डायरेक्टली जो है पुलिस जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बढ़ गई है, और उनका जो रेस्पॉन्स है वो नेचुरली बढ़ गई है, क्योंकि उनके ऊपर ही जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को वो डील करें। ठीक है अरुणा जी, मैंने दो सवाल, चूंकि मैं आपको यहाँ पे टोक रही हूँ, वक्त कम है, लेकिन मैं आपसे जो आपने कहा है उसी पर सवाल करना चाह रही हूँ। दरअसल आपने कनेक्टिविटी की बात की लोगों के साथ, जो हमारी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कहती है कि पहले लोग को पता होता था कि उनको यदि कुछ कंप्लेन करनी है, कुछ उनके यहाँ अपराध हुआ है तो किसे करनी है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है। जो लोगों के बीच संवाद की स्थिति थी, अपने क्षेत्र के जो लोग हैं जिनके पास वो बीट है, उस वहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ा सा बढ़ा है। आपने कहा यदि इंदौर की बात करें तो वहाँ पर यूथ क्राइम बढ़ा है। हमने तो अभी कई वीडियो में, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कैसे लड़कियाँ एक दूसरे को पीट रही हैं, मार रही हैं। वो क्राइम के अलावा ट्रैफिक व्यवस्था की कहें तो कोई बहुत दुरुस्त नहीं लगता, कैमरे ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन लोगों को कैसे जागरूकता करें या लोगों को कैसे वो सिखाएं, कैसे स्ट्रिक्ट हो, उसकी कहीं कमी लगती है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वो नाबालिगों की ट्रैफिकिंग को लेकर इंदौर से जो जानकारी आई, क्योंकि आसपास के बहुत से बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं, हॉस्टल काफ़ी सारे हैं। ऐसी स्थिति में क्या कमिश्नर प्रणाली वहाँ काम नहीं कर रही? कमिश्नर सिस्टम जो है वो एक बहुत मजबूत सिस्टम है, और लेकिन अभी एक ही साल हुआ है, तो हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूज, लेकिन जो हमारा जो कटिंग एज है, हमारे जो थाने हैं, वो तो वो तो जहाँ है वहीं पर है। कमीशन सिस्टम है या नहीं, उनका जो फंक्शनिंग है वो तो है ही। सुपरवाइजरी लेवल पे बहुत ज्यादा इसमें इंट्रोडक्शन हो जाता है, क्योंकि डीसीपीस है, एसीपीस है, और जो डे टू डे जो मॉनिटरिंग है वो बहुत मजबूत होता है कमिश्नरी सिस्टम में। बाकी जो अपराधों का जो सिलसिला है, आप जानते ही हैं, हाँ, पॉपुलेशन बढ़ रहा है और साइबर क्राइम वगैरह की जो ट्रेंड चल रहा है, इसमें पुलिस जो है बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, और अगर क्राइम होता है तो डिटेक्शन भी हो रही है।
बट ये है कि क्राइम को रोकने के लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो ठीक। हैं वो कमिश्नरी सिस्टम में हो रहे हैं। हाँ। नॉट ओनली इन द कमिश्नरी सिस्टम, पूरे मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा ही हमेशा ही बहुत ही प्रोएक्टिव पुलिसिंग हुआ है यहाँ पर। और जो एक्सेसिबिलिटी ऑफिसर्स का है वो मेरे ख्याल में सबसे अच्छा मध्य प्रदेश में है। अब सीनियर ऑफिसर डीजी तक भी जो है कॉमन मैन वो मिल सकता है। तो हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए जगह तो रहता ही है, वेदर ठीक है, लेकिन वो आंकड़ों में भी दिखना चाहिए। गीधीर जी, आप कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी इतिश्री मत कीजिए। आप रोकने में तो असफल रहे, लेकिन रोकने में यानी लोगों के बीच डर नहीं है। तो जिस भूमिका में हम देखना चाह रहे थे सिंघम वाली, वो शायद अभी भी नहीं है। जैसे मैंने कहा, जो सवाल मैंने अरुणा जी से पूछे, दरअसल वो आपके भी सवाल हैं। जल्दी से, चूंकि मुझे कार्यक्रम खत्म करना है, आपसे पूछना चाह रही हूँ कि रोकने में असफल क्यों है? सिर्फ दर्ज करने पर ही पीठ थपथपा रहे हैं? सुनील जी, देखिए, जो निर्णय रहते हैं, हमारा एक प्रोटोकॉल रहता है और एक हमारी सीमा रहती है। अगर हम शासन की बात करें, उसके बाद कुछ विषय जैसे जो गंभीर विषय हैं, उसके लिए अपराध जो है पंजीकृत जब यहाँ शासन में होता है उसके बाद में चले जाता है न्यायालय में। तो देखिए, कुछ जगहों पे निर्णय आने में समय लगता है, लेकिन मेरे को माननीय न्यायालय पे भी पूरा भरोसा है और जो निर्णय है वो हितकारी आ रहे हैं। लेकिन जो हमारी कार्रवाई है, कार्रवाई पे कहीं विलंब नहीं हो रहा है। कार्रवाई पहले से और सुचारू रूप से चलने लगी है। उसको हमने और सरलीकरण के थ्रू और रेगुलेटरी सिस्टम के थ्रू डाल दिए। पुलिस विभाग, जैसा कि अरुणा जी ने भी कहा, वो तो खुद पुलिस विभाग में रही है, गृह विभाग में रही है और सिक्योर हो गया है। जनता का भरोसा जो है और ज्यादा आ रहा है। लेकिन हम पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं और धीरे धीरे अन्य जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी इसमें डालेंगे, ताकि और ये पता नहीं सर, मैं तो भोपाल इंदौर की बात करी, उसी के आंकड़े आपके पास लेके भी बैठी थी। अवनीश जी को कुछ कहना। अवनीश जी, जल्दी से। देखिए सोनल जी, स्पष्ट करूं कि देखिए, आरोप प्रत्यारोप बहुत होगा, लेकिन मेरी तरफ से एक सुझाव है कि अगर आपको कमिश्नर प्रणाली अगर ढंग से इसको सफल करना है, तो मैं मानता हूं सबसे पहले तो आपको पुलिस डिपार्टमेंट को खास कर अपडेट करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आप देखें, इसमें थोड़ा सरलीकरण होना चाहिए। जैसे अभी गीत बता रहे थे कि मोबाइल के थ्रू आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, लेकिन सोनल जी आप देखिए, एमपी पुलिस की जो वेबसाइट है बहुत स्लो चलती है। और इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट, जैसे ये देखा जाए कि इंदौर भोपाल जहाँ कमिश्नर प्रणाली, जहाँ पे जो अधिकारी और फोर्स जो अपॉइंट किए जाएं, तो मोस्टली थोड़े वो टेक्नो सेवी भी हों। क्योंकि ये भी अक्सर देखा गया है कि टेक्नो सेवी नहीं होने के कारण कई बार जो होता है तकलीफें आती हैं। या तो आप उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराएं, नहीं तो सोनल जी ये बड़ा आसान है, ये कुछ कहेंगे हम उसके खिलाफ कहते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे। नहीं, वैसे वो भूमिका में चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये जनता की बात है, इसमें मेन फोकस हमारा जनता है। अगर देखिए सोनल जी, आपने जो आंकड़े दिए हैं वो आंकड़े, अब गीत भाई कितने भी उनको झुटलाएं, आंकड़े तो सत्य है कि इतना क्राइम बढ़ा है और इतना कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद क्राइम बढ़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी वर्किंग में बहुत बड़ी त्रुटि है। तो अपन ठीक है, उस पर बात ना करें, अपन ये करें कि अगली साल हम इसको और आने वाले समय और इसको कैसे बेहतर करें। जी, तो अभी सरलीकरण गीधीर जी को लगता है हो रहा है, हो गया है, लेकिन अवनीश जी को ऐसा नहीं लग रहा। लेकिन कुल मिला के हमें तब लगेगा जब जो अपराध के जो आंकड़े हैं ये कम नजर आएंगे। वाकई में जो आम लोगों की दिक्कत है, जिनसे बात करने के बाद ही हम आप लोगों से आज डिबेट, ये चर्चा कर रहे हैं, तो उम्मीद इसी तरह की मध्य प्रदेश और भोपाल में तो कम से कम ये उम्मीद फिलहाल कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद अरुणा जी, हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया गीधीर जी, वक्त निकालने के लिए। अवनीश जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ समय साझा करने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा